आज कुरुक्षेत्र युद्ध के उस 13वें दिन पर बात करते हैं, जिस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पांडव खेमे को सचमुच हिलाकर रख दिया था। हाँ, अभिमन्यु की मृत्यु। जी, अभिमन्यु की मृत्यु। हमारे स्रोत जो द्रोण पर्व पर आधारित हैं, वो बताते हैं कि कैसे ये एक व्यक्तिगत शोक एक भयानक प्रतिज्ञा में बदल गया। इसमें युधिष्ठिर का विलाप है, फिर व्यास मुनि का आना, उनका समझाना। और फिर अर्जुन की वापसी। चलिए समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो शुरुआत करते हैं युधिष्ठिर के दुख से। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वो एकदम पूरी तरह टूट चुके थे। हाँ, विलाप कर रहे थे। विलाप कर रहे थे, खुद को कोस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके कहने पर ही अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में गया। वो व्यू रचना जो इतनी जटिल थी। हाँ, और वहीं वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और तभी वहां ऋषि व्यास आते हैं। उनका आना बहुत महत्वपूर्ण था, सांत्वना देने के लिए। हाँ, सांत्वना तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा युधिष्ठिर को एक बड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण देने के लिए। अच्छा। उन्होंने आत्मा की अमरता की बात की कि देखो, आत्मा तो मरती नहीं है, और क्षत्रिय के लिए युद्ध में मृत्यु तो गौरव की बात है ना? जी। और सबसे अहम बात उन्होंने याद दिलाया कि ये जो युद्ध है, ये जो विनाश हो रहा है, ये सब पहले से तय है। उन्हें तो बस अपना कर्तव्य निभाना है। व्यक्तिगत दुख को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखना। बिल्कुल, उसे वृहद संदर्भ देना। फिर शाम हुई, अर्जुन और कृष्ण युद्ध से शिविर लौटे। और लौटते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो माहौल देखकर ही अर्जुन का मन एकदम आशंका से भर गया। शिविर में घुसते ही वो योद्धाओं की झुके हुए सिर, वो उदासी, और अपने बेटे को ना देखकर, अपने बेटे को ना पाकर वो लगभग चीख ही पड़े। पूछा, मेरा अभिमन्यु कहाँ है? उफ, वो क्षण कितना भारी रहा होगा। बहुत। और तब युधिष्ठिर ने कांपती हुई आवाज में पूरी कहानी बताई। सिंधु नरेश जयद्रथ ने बाकी पांडवों को व्यू के दरवाजे पर ही रोक दिया, जिससे अभिमन्यु अंदर अकेला फंस गया। बिल्कुल अकेला। और फिर कैसे 6 महारथियों ने मिलकर, हाँ, जिसमें द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे बड़े नाम शामिल थे, उन 6 महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को एकदम अन्यायपूर्ण तरीके से मार डाला। और ये अन्यायपूर्ण शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। युद्ध के भी अपने नियम थे और ये उनके खिलाफ था। यही बात सुनते ही अर्जुन का जो दुख था वो एकदम चरम क्रोध में बदल गया। स्वाभाविक था। आंखों में आंसू थे, पर हाथों को मलते हुए उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली जिसने सब कुछ बदल दिया। वही भयानक प्रतिज्ञा। मैं सत्य की शपथ लेता हूं, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। और शर्त भी रख दी। हाँ, अगर ऐसा न कर सका तो स्वयं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। बाप रे! और इसके ठीक बाद उनके गांडीव धनुष की टंकार और कृष्ण के पांजन्य शंख की ध्वनि, उसने तो जैसे पांडव सेना में एक बिजली सी भर दी। ये प्रतिज्ञा महज एक भावनात्मक उबाल नहीं थी, इसने अगले दिन के युद्ध का लक्ष्य एकदम साफ कर दिया, जयद्रथ का वध। हाँ, अब और कुछ मायने नहीं रखता था। अब सारी रणनीति, सारे साधन, सब कुछ इसी एक बिंदु पर लगना था। और ये कौरवों के लिए, खासकर द्रोणाचार्य की युद्ध योजना के लिए सीधी चुनौती थी। उन्हें अब हमला नहीं, बचाव करना था। हाँ, और वो भी सिर्फ एक व्यक्ति का। और जैसे ही ये खबर गुप्तचरों के जरिए कौरव खेमे में पहुंची, वहां तो हड़कंप मच गया। खासकर जयद्रथ तो इतना डर गया कि युद्ध छोड़कर भागने तक को तैयार हो गया। लेकिन फिर दुर्योधन और द्रोण ने उसे समझाया, भरोसा दिलाया। द्रोण ने तो यहां तक कह दिया, तुम डरो मत, मैं ऐसी व्यू रचना करूंगा कि अर्जुन तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। द्रोण का आत्मविश्वास, या शायद अति आत्मविश्वास, वो शायद अर्जुन की क्षमता और कृष्ण की रणनीति को थोड़ा कम आंक रहे थे। उधर कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया। हाँ, कृष्ण तो यथार्थवादी थे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिज्ञा बहुत कठिन है। जयद्रथ की रक्षा स्वयं द्रोण करेंगे, कर्ण करेंगे, बड़े बड़े महारथी करेंगे। उसे भेद पाना लगभग असंभव सा होगा। यहाँ कृष्ण की चिंता बिल्कुल जायज है। वो जानते थे कि यह सिर्फ वीरता का मामला नहीं है, इसमें रणनीति लगेगी और शायद कुछ दैवीय मदद भी। और दैवीय मदद मिली भी। उसी रात अर्जुन ने एक सपना देखा। अच्छा? हाँ, सपने में कृष्ण उन्हें कैलाश पर्वत पर ले गए, भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास? जी। और वहां अर्जुन ने महादेव से पाशुपतास्त्र, वो अत्यंत विनाशकारी देवी अस्त्र है ना? हाँ, पाशुपतास्त्र, उसे चलाने की विधि सीखी और विजय का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ये सपना बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में हम अक्सर देखते हैं कि जहां इंसान की कोशिशें कम पड़ने लगती हैं, वहां दैवीय सहायता मिलती है। तो ये पाशुपतास्त्र का ज्ञान अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा संबल बन गया। हाँ, एक ऐसा हथियार जो असंभव को संभव बना सकता था। फिर सुबह हुई,
युधिष्ठिर ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अर्जुन की रक्षा करें। कृष्ण ने भरोसा दिलाया। हाँ, कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया। फिर अर्जुन ने अपने सपने के बारे में सबको बताया। इससे तो सेना का मनोबल और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। और इसके बाद सभी योद्धा उस निर्णायक युद्ध के लिए रणभूमि की ओर चल पड़े। तो अब स्थिति एकदम साफ है। एक तरफ है अर्जुन की प्रतिज्ञा, उनका संकल्प, और दूसरी तरफ कौरवों की वो अभेद्य लगने वाली व्यू रचना और जयद्रथ को बचाने की जिद। सब कुछ दांव पे लगा है और समय सीमा तय है, सूर्यास्त। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा, चाहे वो कितनी ही न्यायपूर्ण क्यों न लगे, वो पूरे युद्ध की दिशा और उसके बड़े लक्ष्यों पर इस तरह हावी हो सकती है? सही सवाल है। इसका असर सिर्फ उस 14वें दिन पर नहीं, बल्कि महाभारत के पूरे नतीजे पर पड़ना था। ये विचार करने वाली बात है ना?